अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले इसमें एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम लोग के 4 लेक्चर्स उसमें बने थे, तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम लोग अपनी शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हमारा सबसे मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या चीज़? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकती क्योंकि इस तरह आपको पता नहीं चलेगा। पहले मैं उसके डेरिवेशन करूँगी क्योंकि ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप बुक पे देखें। क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए उन्होंने पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को डेरिवेट किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इक्वेशन, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में अपने स्क्वायर कंप्लीट करने वाले मेथड को किया था। तो उसी को लेते हुए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी उससे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग भी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले को बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोगों ने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे करना है। तो स्क्वायर मेथड के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए दो रूल्स आपको पता था कि सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारा कोफिशिएंट होता था हम लोगों ने पहले उसे ख़त्म करना है। सो हम लोग ईच टर्म को ए से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय ए बोथ साइड्स। तो जब हम लोग इसे ए से सबको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। तो सेकंड काम स्टूडेंट्स हम लोग ये किया करते थे कि जो भी हमारा कांस्टेंट होता था हम लोग उसे इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते थे। पहला पार्ट हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ख़त्म करते थे, सेकंड हम लोग कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाते थे। तो हम लोग सेम इसी तरह कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग इसमें अपना स्क्वायर किस तरह कंप्लीट करते थे? तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ये हमारा प्लस में है तो यानी हमारा प्लस का फार्मूला होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स दिया हुआ है यानी ए स्क्वायर और 2ab दिया हुआ है। तो हम लोगों ने इस ए बी में से अपने बी की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी किस तरह निकलेगी। तो 2 हमारा एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो एक्स है। अब बी की हमारी क्या होनी चाहिए? बी तो हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ अब इसे ब्लैंक छोड़ लेते हैं। तो आप ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पे चाहिए बी ओवर ए एक्स, ऐसे ही है। और यहाँ अभी हमारे पास क्या बना है? 2x। अब ऐसा हम लोग इसके साथ कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि हमारा b ओवर ए एक्स बन जाए? अब x तो हो गया यानी 2 नहीं हमारे पास होना चाहिए। अब एक तो ऊपर हमारे पास b है तो b हमें चाहिए, ओवर हमें a चाहिए। अगर ये हम लोग b ओवर a ले भी लें तो बात यह कि ये 2 किधर जाएगा, जबकि 2 तो हमारे इसमें नहीं है। सो हम लोग यहाँ a के साथ 2 लेंगे, b ओवर 2a, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फिर आ जाएगा b ओवर a x। तो इस तरह हमें पता चल गया कि हम लोगों ने b की वैल्यू b ओवर 2a लेनी है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे b ओवर 2a। ठीक हो गया? b ओवर 2a हो गया और हम लोग इसमें फिर b की जगह इसे ऐड कर देते हैं, ऐड करके स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि b का स्क्वायर हमने बनाना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है अगर हम लोगों ने अपनी इस इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए अगर हम लोगों ने एक तरफ इसको प्लस करके स्क्वायर किया है तो हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पे भी इसे प्लस करके स्क्वायर कर देंगे।
अब हम लोगों ने ये वैल्यू अपने पास से लिए b/2a, तो यहाँ हम लोगों ने इस स्टेप पे लिखना भी है कि सॉरी टेकिंग नहीं, एडिंग, ये आप लोगों ने लिखना नहीं भूलना, एडिंग b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग b/2a को प्लस करके स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपने फॉर्मूले में फिर लिखते थे a + b का होल स्क्वायर, तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास x और b की वैल्यू है b/2a, तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। और इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये आ गया -c/a प्लस b² 2 to 4a का स्क्वायर। अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 4a²। अब इसको हम लोग देखें तो a से a बाकी पीछे हमारे पास 4a बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4ac। अब ये डिनोमिनेटर और ये सेम है, सो यहाँ पे आ जाएगा b² प्लस b², तो इज इक्वल टू x प्लस b/2a का स्क्वायर। हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए यानी x की वैल्यू बनाने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो हम यहाँ पे लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये इधर है हमारे पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट है -4ac प्लस b² ओवर 4a का स्क्वायर। तो ये आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास बचा x प्लस b/2a इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग ये इसका स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, b² - 4ac हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस वाली को पहले लिख रहे हैं माइनस वाली को बाद में, तो ये इसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है, लेकिन नीचे वाले का हो जाएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 2a। अब हम लोगों को तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहिए कि x की वैल्यू, हमें तो चाहिए ये x की वैल्यू, तो हम लोग इस वजह से b/2a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -b/2a प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों का ही ओवर में 2a है, तो ये 2a आ जाएगा और ऊपर वाले सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, -b प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका सोल्यूशन सेट बना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन आई है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमसे कोई भी पूछे, हम लोग इसको प्लस में भी लिख सकते हैं माइनस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर है ही स्क्वायर रूट तो फिर इसे अलग करने का भी फायदा ही नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो ये है कि दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसमें हमारा जो है वो a ≠ 0 होना चाहिए, यानी क्या चीज़ हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाती है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac ओवर 2a। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सारी की सारी इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग ही है। आप इसको अच्छे से देख लें, देन हम लोग इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हमारी अब आगे एग्जांपल नंबर 1 जिसमें कहता है कि सॉल्व 2 + 9x² इज इक्वल टू 5x², सॉरी यहाँ पे 9x है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम लोगों ने अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग ये यहाँ पे लिखें तो 2 + 9x इज इक्वल टू 5x² है,
तो हम लोग एक्स स्क्वायर की तरफ ये सबको ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है -9 और सी की वैल्यू है हमारी -2। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा वो ये है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम लोग इसमें अपनी ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करते हैं और x का हम लोग सोल्यूशन सेट निकालते हैं, x के इस इक्वेशन के हम लोग रूट्स निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हम लोग पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुट द वैल्यूज़। तो x हमारा इधर ऐसे ही, b की वैल्यू है हमारे पास -9, तो माइनस पहले ही था और -9 ये b की आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर और -4, आगे a की वैल्यू है हमारे पास 5 और c की वैल्यू है हमारे पास -2। ओवर में हमारे पास 2a है, तो 2 और a की वैल्यू है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 9, तो ये +9 आ गया, प्लस माइनस, और ये माइनस जो है वो स्क्वायर में प्लस हो जाता है, तो 9 9 ज़ा 81 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 22 40 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट और ओवर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ऐड होके 121 ओवर 10 आ जाएगा। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस 11 ओवर 10, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब हम लोग इसे एक बार प्लस में कर लेंगे और एक बार माइनस में कर लेंगे इसे x की वैल्यूज बनाने के लिए। तो ये हम लोग इसे एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार हम इसे माइनस में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस 11 ओवर 20, और दूसरी तरफ आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 11 ओवर 10, सॉरी यहाँ पे 10 है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 11 और 9 20 ओवर 10, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 ओवर 10। तो ये कैंसिल होके इसका 2 आ जाएगा, तो x का ये 2 वैल्यू आ जाएगी और ये इधर से कैंसिल होकर -1 ओवर 5 आ जाएगी। तो यानी हमारे पास इसके रूट्स जो हैं वो यहाँ 2 और -1 ओवर 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर हम कह दें कि आर द रूट्स। और इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बना है, सोल्यूशन सेट को हम लोग SS भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया -1 ओवर 5 और ये 2। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल नंबर 1 की आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब हम लोग चलते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही जो सॉल्व होनी है। फिर उसके बाद हम लोग और वहीं पे हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म कर देंगे एग्जांपल नंबर 2 पे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ये आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, इस एग्जाम्पल को। तो स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आगे एग्जाम्पल नंबर 2। उन्होंने हमें ये एक क्वेश्चन दे दिया और बोला है कि आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसे आप सॉल्व करें। सबसे पहले तो हम इसे बनाएंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए ये आ जाएगा x + 2 और x + 4। अब ये हमारे पास फर्स्ट में x + 2 मैच हो रहा है, x + 4 नहीं है, सो ये x + 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x + 4 और इंटू 2x + 1। अब माइनस इसमें x + 4 x + 4 से मैच हो रहा है, x + 2 को हम लोग x - 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रह जाएगा। और हम लोग अपने इन इक्वेशंस को ओपन करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x² + x + 4 2 = 8x + 4। अब ये माइनस है
सो हम लोग अभी अंदर वाले को ऐसे ही खोल देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, और ये नीचे वाली टर्म दूसरी तरफ जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही हो जाएगा। ये यहाँ प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2x स्क्वेयर प्लस x और x ये दोनों प्लस में, 8 और 1 ये 9x हो जाएगा, तो प्लस 4। अब अंदर हमारे पास बचा है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अंदर हम माइनस को जब अप्लाई करेंगे तो वो साइंस को चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर ये बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x और प्लस 4 4 जा 8। अब ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस पे अब हम लोग अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है हमारे पास 9 और c की वैल्यू है हमारे पास 8। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वो हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम लोग अपने इस स्क्वेयर वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में abc की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर है तो यानी 9 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है हमारे पास 8। ऊपर स्क्वायर रूट है तो नीचे 2a है, 2 इंटू ए की हमारे पास वैल्यू 1 है। तो ये जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस 9 9 जा 81 और माइनस 32 ओवर 2। तो इसे यहाँ माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 49 स्क्वायर रूट में ओवर 2। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट खोलने पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 49 का 7 आ जाएगा और ये 2। अब हम लोग आइदर और से इसके प्लस माइनस को अलग कर देंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7 ओवर 2 और दूसरी तरफ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 7 ओवर 2। तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस 1। और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस 16, 9 और 7 प्लस होके 16 और साथ में साइन इसके माइनस का आएगा तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 2 8 16। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 आया है। अब इसमें हमारे माइनस 1 और माइनस 8 हमारे इसके रूट्स बने हैं और सोल्यूशन सेट हमारा बना है x इज इक्वल टू माइनस 8 और माइनस 1। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 से पहले एग्जांपल नंबर 2 जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो माइनस 1 और माइनस 8 इसके रूट्स आए हैं और माइनस 8 और माइनस 1 इसका सोल्यूशन सेट बन गया। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।